जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर अभी लगातार वैकेंसीज के अपडेट आ रहे हैं, जहां पर छात्र इंतजार कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट दे दिया जाए और उनकी भी ज्वाइनिंग करा ली जाए। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को और नियोजित शिक्षक जो कि अब नियोजन में से उठकर सक्षमता परीक्षा देकर वो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उन सभी को एक हिदायत देने जा रहा हूं कि यहाँ पर एक्शन में है। बिहार शिक्षा विभाग जो है एक्शन में है और फर्जी काम के लिए आपको जेल हो सकता है। एक ऐसा ही सूचना यहाँ पर अपडेट होकर आया है और ये कार्यालय का आदेश है जो कि जिला सीतामढ़ी से अपडेट किया गया है। आपको बता देना चाहेंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी है सीतामढ़ी से, इन्होंने इस पत्रांक संख्या के अनुरूप यहाँ पर 19 जुलाई 2024 और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना यहाँ पर सीतामढ़ी के कार्यालय पत्रांक संख्या 18 मार्च 2023 के पत्रांक संख्या के अनुसार 29 मार्च 2023 के द्वारा प्राप्त निर्देश जो कि निगरानी अवशेषण के ब्यूरो मुजफ्फरपुर द्वारा बथनाहा, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर बथनाहा प्रखंड में अधीन निम्नलिखित विद्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित शिक्षकों का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन और जांच, यानी कि जो आपका ट्रांसफर के बाद आपका जो योगदान होता है, ठीक है, कर्म में फर्जी पाए जाने वाले जो शिक्षक है ना, फर्जी पाए जाने वाले शिक्षकों को यहाँ पे उसकी बताया जा रहा है कि जिसके जाने के कारण संबंधित, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, संबंधित थाना में प्राथमिकी और निगरानी विभाग द्वारा दर्ज उपरांत विभागीय कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। यानी कि ये सारी जो डिटेल है वो निगरानी विभाग को भी प्राप्त हुआ है और आपको थाना में एफआईआर भी हुआ है इनके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें संज्ञान में आई है बिहार शिक्षा विभाग के अनुरूप, तो शिक्षा विभाग यहाँ पर एक्शन में आया है और इसके आलोक में निम्नलिखित प्रखंड शिक्षकों को नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2006 और उसके बाद उसको संशोधन किया गया था 2008 और 12 और फिर 20 में अंकित निर्देशों के आलोक में फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने वाले एवं नाम के सामने अंकित थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के आरोप में पर जो पत्र है निर्गत करने की तिथि जो है सेवा मुक्त करने हेतु बर्खास्त किया जाता है। तो ये उन शिक्षकों के नाम है, करीब 7 शिक्षकों के नाम है जो कि फर्जी तरीके से अपना प्रमाण पत्र लगाकर यहाँ पर जॉब कर रहे थे, लेकिन ये नियोजित शिक्षक थे जो कि नियोजन के माध्यम से। अब इनकी सच्चाई कैसे सामने आई, तो इसको लेकर भी शिक्षा विभाग एक्शन में है। मैं आपको एक और लेटर दिखला रहा हूं, चूंकि ये जो है जमुई से अपडेट किया गया है और इसमें आपको सख्त आदेश दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सक्षमता फार्म भरने के नाम, ठीक है, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, ये क्यों किया जा रहा है एक्शन, तो कारण इसके पीछे भी है, ठीक है। तो इनके नाम में, जन्म तिथि में, आधार संख्या में, मोबाइल नंबर में जेंडर गलत अंकित हो गया है, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जमुई में सुधार हेतु 4 नवंबर तक आवश्यक रूप से अपना आवेदन जमा करेंगे। तो ये आज का अपडेट है। मैंने आपको ये आज का अपडेट इसलिए दिया क्योंकि ये सारी चीज़ें भी गलती होने के चलते आप जो है संदिग्ध के उसमें श्रेणी में आ जाते हैं। ये आप लोगों का जो सीतामढ़ी में कांड हुआ, ये सारी चीज़ें अगर जांच हो जाती उस दौरान तो वो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होते ये लोग इतने, लेकिन इनके ऊपर जो है एफआईआर हुआ और यहाँ पर एफआईआर जो है बथनाहा का जो प्रखंड है उसमें हुआ, जो कि सीतामढ़ी में जिले से आता है ये लोग। तो यहाँ पे उनके खिलाफ जो आरोप लगा और ये लोगों का नाम यहाँ पर दिया गया, तो प्रखंड शिक्षक का नाम है, विद्यालय का नाम है, मतलब कहाँ वो अभी जॉब कर रहे थे और ग्रेड उनका क्या मिल रहा था, नियोजन वर्ष कब का था उनका, ये भी जानकारी दिया गया। तो ये सब कुछ कब आया सामने, जब फिर से सारी चीज़ें शिक्षा विभाग जांच करने में लगी। तो अभी जब आपका सक्षमता परीक्षा हुआ है उसमें भी ध्यान रखिएगा कि ये अगर आपका चीज़ें गलत है तो 4 नवंबर तक, यानी कि कल तक आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। दिनांक 4 नवंबर के बाद कोई आवेदन कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी और आवेदन जमा करने के पश्चात सूची में निर्धारित तिथि तथा समय पर अपना सत्यापन और सुधार करवाने हेतु सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलेख मूल रूप में लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। ये कब जाना है,
तो ये सारी चीज़ें तो आप आवेदन में जमा कर देंगे 4 तारीख तक, उसके बाद ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। आवेदन जमा करने के बाद जो सूची आपकी दी जाएगी, उस सूची में निर्धारित तिथि तक समय भी दिया जाएगा। अपना सत्यापन और सुधार करवाने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र लेकर जाना है। ये आपको 3 तारीख का अपडेट है। तो ये कार्रवाई है, ये आदेश जो है ये अब दिया गया, क्योंकि जिला सीतामढ़ी में ऐसा पाया गया। वैसे ही बहुत सारे ऐसे जिले, जैसे औरंगाबाद का भी आपका लिस्ट मैंने दिखाया था कि फर्जी शिक्षक वहां पे पाए गए हैं, तो फर्जी शिक्षकों का लिस्ट दिया गया जिनके ऊपर FIR वगैरह भी हो रहा है। तो अब मैं आप उन सभी BPSC से नियुक्त शिक्षकों को कहना चाहूँगा, जो अन्य राज्य से भी हैं या फिर अन्य राज्य के अलावा बिहार से भी हैं, और वो गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर, जैसे कि बहुत लोग क्या होता है ना कि अपना सर्टिफिकेट बनवा लेता है BEd का पुराना, है ना, DLED का भी बैकडेट में जाके, या PGDCA वगैरह का बैकडेट में जाके जो है सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है लोग। वो सोच रहे हैं कि हमारा जांच कभी भी होगा तो हमको जो है यूनिवर्सिटी से बात करके सब कुछ सही रहेगा हमारा। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। आपको मैं पहले से भी हिदायत देता आ रहा हूँ और इस बार फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने बिना पढ़े कहीं से भी अपना BEd या DLED या फिर STET या CTET का प्रमाण पत्र बनवाया है, या जैसे कि और भी प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि आपका निवास हो गया, या फिर आपका जाति हो गया, या इनकम हो गया, ये सब कुछ गलत बनवाया है अगर तरीके से आकर, तो कहीं ना कहीं आपको पेच फंसेगा ही फंसेगा। और शिक्षा विभाग तो फुल एक्शन में ही रहता है कि कहाँ से कैसे हम लोग यहाँ पे सीटों को खाली करें, ताकि जो है नई रिक्रूटमेंट हम लेकर आ सकें। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है सीतामढ़ी से ये सारी चीज़ें हुई हैं। सत्यापन और जांच के दौरान ये फर्जी शिक्षक पाए गए हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं और इनका नियोजन वर्ष है। अब सोचिए कि इस वर्ष से ये लोग कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कितने सालों तक इन्होंने पेमेंट उठाया होगा। अब पेमेंट तो लगे देना ही पड़ेगा, पर प्लस में आपको जेल भी हो सकती है। यहाँ पर ये सूचनाएं अपडेट की गई हैं। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सही बने रहिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही पल पल अपडेट पाने के लिए कृपया आप हमारा kyeducation.in का वेबसाइट भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे विजिट कीजिए, जो भी नए जॉब अपडेट आ रहे हैं हम आप तक साझा कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ आप अपने हमारे वेबसाइट पे भी आकर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी निकला हुआ है, CGPCS का भी वैकेंसीज आया हुआ है, ठीक है। एडमिट कार्ड को रिगार्डिंग यहाँ पर SSC GD का जो है करेक्शन फॉर्म डेट दे दिया गया है, रिजल्ट यहाँ पे अपडेट किया गया है, जिनका भी वो हम आप तक साझा किए हुए हैं। वैसे बहुत सारे अपडेट हैं यहाँ पर, आप एक एक करके आकर चेक कर सकते हैं। बिहार इंपॉर्टेंट जॉब्स देख सकते हैं यहाँ पे, रेलवे जॉब्स देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट देख सकते हैं यहाँ पे। हर वो अपडेट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप विजिट करते रहिए। हमारा ये ऑफिशियल वेबसाइट है kyeducation.in। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।